नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संगम नगरी प्रयागराज में। जी हाँ, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का मिलाप से जो संगम बनता है इसको कहा जाता है संगम नगरी। पहले प्रयागराज नाम था, बाद में बीच में मुगलों ने इलाहाबाद रख दिया। अभी फिर से योगी जी ने बदल कर इसको प्रयागराज के नाम पे ही वापस ले आए। तो प्रयागराज के लिए तो बहुत बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम तो सीधा सीधा बात करेंगे। अगर आप इंडिया के कहीं से भी हो और प्रयाग में जाना चाहते हो, प्रयागराज में आ गए और अस्थि विसर्जन हो या गंगा स्नान को के लिए आए हो, किसी भी तरह कहाँ ठहरना है, कहाँ रहना है और कैसे आप अस्थि भी प्रवाह या विसर्जन करने वाले तो कैसे एकदम कम खर्चे में कर सकते हो, उसको लेके भी बात करेंगे। तो चलिए, पहले आप आ जाते हैं प्रयागराज स्टेशन पे। जब उतर गए, या तो फिर आप एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आइए सामने की तरफ, या तो फिर फ्लाईओवर जो होता है ना, सीढ़ी के ऊपर से उठ के जो सिविल लाइन, पुराना जो स्टेशन का फ्रंट साइड था, सिविल लाइन जिसको कहा जाता है, ऊपर में साइनबोर्ड में हिंदी में लिखा हुआ होता है सिविल लाइन, एंटर फॉर, मतलब सिविल लाइन के लिए यहाँ से बाहर निकलिए। ऐसे बोर्ड पे, मतलब बोर्ड में आप अपना पढ़ते हुए आप निकल जाओ। सामने की तरफ भी निकल सकते हो या पुराना जो स्टेशन है पीछे की तरफ सिविल लाइन की तरफ भी निकल सकते हो, आपका मर्जी है। लेकिन सुविधा तो पुराना तरफ निकलने में भी सुविधा है। अब ज़्यादा रात हो जाए तो सामने की तरफ भी निकला कीजिए, क्योंकि आप शायद नए हो। तो फिर वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ई रिक्शा, ऑटो, सब कुछ बार्गेनिंग करके लीजिएगा, क्योंकि हर जगह तो समझ सकते हैं आप लोग, व्यापारी लोग तो होते ही है। और जो रहना का है, अगर सबसे कम खर्चे में और सुविधा में और सबसे सेफ रहना चाहते हो तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप रह सकते हो। जी हाँ, हिंदू भारत सेवाश्रम संघ महात्मा गांधी मार्ग पे ये मौजूद है और रेलवे स्टेशन से नज़दीक पड़ता है। 10-15 मिनट में आप आ जाते हो। ऑटो करके हो या फिर ई रिक्शा करके हो, आप आ ही जाओगे। बार्गेनिंग करके लीजिएगा। 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया कोई लेता है एक जन का, या आप रिजर्व में भी 150-200 में आ सकते हो। 150 ही काफ़ी है, 150 बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। और जो अपडेट लोग हैं, आप लोग गूगल में उसको पहले डाल दो, सर्च कर लो, लोकेशन में आपको दिखा देगा। और भारत सेवाश्रम संघ आने के लिए सिविल लाइन की तरफ निकलो तो बढ़िया रहता है। पुराना जो स्टेशन है, नया जो स्टेशन बना है सामने की तरफ 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, वहाँ से तो ठीक ही है। लेकिन आप जो स्टेशन के ऊपर से सीढ़ी से मतलब फुट ओवर जो होता है ना, उस पे चढ़ो और निकलो आप पीछे की तरफ, तो ये भी अच्छा रहेगा। दिन में निकलो तो ठीक है, घूम आ सकते। ज़्यादा रात को हो ना तो सामने की तरफ ही आ जाओ। तो फिर आप लोग चले जाइए भारत सेवाश्रम संघ। और रूम रेंट जो है कोई मतलब उनका वो नहीं है ना, अपना इतना देना पड़ेगा। वो बोल देंगे आप आश्रम में क्या देने वाले हो, कितना दोगे, तो आपका जितना औकात है उसी के हिसाब से दीजिए। 2-3 दिन तो रहने के लिए आराम से आपको मिल जाएगा जगह। फिर मतलब आप सुबह आ गए ना तो उसी दिन कुछ काम कर लीजिएगा। ये पहले चले जाइए आप वहाँ से 20-30 रुपये, 20 रुपये लेता है संगम घाट। पहले गंगा घाट में चले जाइए। अगर एक ही दिन में संगम का काम करना है तो मतलब अस्थि विसर्जन वगैरह करना है तो वही ऑफिस में रजिस्टर करके वहीं से पर्ची लेके वो अपना उन लोगों का जो उनके साथ संपर्क है, कम खर्चे में आपको वो हो जाएगा। आपका जो किसका मतलब अस्थि विसर्जन या प्रवाह जिसको कहा जाता है वो आप लोग का हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा जाओगे तो दूसरी जगह जाओगे तो बहुत सारे बात भी है, वो तो मालूम ही है सबको। लेकिन भारत सेवाश्रम संघ के अंडर में जाओगे तो मतलब आपका जो फेयर है ना, जो उचित जो आपका खर्चा होता है वही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और बाद में आपका ब्राह्मण को कितना भोजन करना है, 5 जन का वहाँ पे भोजन करवाना है या 1 जन का भोजन करवाना है, ये आपके ऊपर है। एकदम बढ़िया से आप लोग कर सकते हो। तो फिर घाट में पहुंचने के बाद टुक या ऑटो से या कुछ भी बड़े गाड़ी से आप घाट में पहुंचने के बाद ये देखिए, ये गंगा जी, ये सिर्फ गंगा नदी है, गंगा जी है। इस घाट में आप स्नान कर सकते हैं गंगा जी में। इसके बाद ये चलिए आए हम जमुना के घाट में। ये संगम घाट में तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये जो नाव रखा होता है संगम घाट में, ये जमुना नदी के ऊपर रखा जाता है, जमुना जी के ऊपर। और जमुना जी से वो जो नाव वाले हैं वो लोग लेके आपके संगम घाट तक जाएंगे। संगम घाट में जाने के लिए आप चले जाएंगे, वहाँ घाट में भी कुछ दक्षिणा देना पड़ता है। घाट वाले ने टेंडर लिया होता है गवर्नमेंट से, घाट वाले को पैसे देने पड़ते हैं संगम में नहाने के लिए, और नाव से जाने के लिए नाव वाले को भी पैसे देना पड़ता है। अगर आप भारत सेवाश्रम की तरफ से जाओगे तो वो अलग से वो लोग समझा देंगे क्या करना है। लेकिन आप जनरल होके जा रहे हो, ऐसे ही घूमने चले गए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। पहले जो नदी दिखाया गंगा नदी, गंगा जी में स्नान कीजिए
और दिन आप लोग जा सकते हो श्री अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर, जो एक ज्योतिर्लिंग है, मतलब शक्तिपीठ है। मतलब देवी सती का दाहिना हाथ